प्रिय छात्र, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है आचार्य लल्लमति संकुन्यास विचार। त्यजेदशिरोभागे ह्यग्रे सप्तदशांशकान् मध्येनाभिविजानीयात् तत्र शङ्कुं निविशेत्। अस्थिरस्य शिरो यत्र वास्तु तद्गणितकरैः दैर्घ्यं तु विस्तृतं चैव कृत्वाष्टाश्विमितांशकान्। दशत्यजेत 10 भागान परित्यज्य शिरोभागे शिरोभागे स्थितान ह्यग्रे सप्तदशांशकान् अग्रे 17 भागान त्यक्त्वा मध्ये नाभिं विजानीयात्। मध्य स्थित भागे एकां नाभि जानीयात्। तत्र शङ्कुः निवेशयेत्। तत्र मध्यस्थाने शङ्कुः स्थापनीया इति भावः। यत्र वास्तु शिरः अस्थिरः यस्मिन् क्षेत्रे वास्तुपुरुषस्य शिरो भागः अस्थिरः तत्र दैर्घ्यं वा विस्तृतं कृत्वा चैव तद्गणयेत् करैः। अर्थात तस्य स्थाने दैर्घ्यमानं विस्तृतमानं च हस्तमानेनैव गणना करणीया। अष्टाश्विमितांशकान् 28 भागान् मापयेत्। कालपुरुषस्य अंगानाम् 28 भागेषु विभजेत्। शिरोभागे स्थितान् 10 भागान् परित्यज्य चरणभागे 17 भागान् त्यक्त्वा मध्ये स्थित भागमेकां नाभिं जानीयात्। तत्र शङ्कुः स्थापनीय। यदि वास्तुक्षेत्रे विषमाकृति कारणात् अर्थात सामान्य प्रमाणे निश्चित करणे प्रमापेन निश्चित करणे काठिन्यं दृश्यते तदा हस्त प्रमाणानुसारं पिंडस्य 28 भागान् मापयेत्। तदा पूर्ववत् शङ्कुः स्थापना कार्या। कूर्मचक्रं तिथिस्तु पंचगुणिता कृतिकाद्यार्च संयुता तदा 12 मिष्टास्य 9 भाजिता। जले वेदा मुनिश्चंद्र स्थले पंचद्वयं वसु त्रिषष्ठय 9 चाकाशे त्रिविधं कूर्मलक्षणम्। जले लाभस्तथा प्रोक्तः स्थले हानिस्तथैव च आकाशे मरणं प्रोक्तम् इदं कूर्मस्य चक्रकम्। तिथिस्तु तिथि संख्या पंचगुणिता पंच संख्या गुणित्वा कृतिकार्तार्थात् संयुता कृतिकादितः गृहारंभ नक्षत्र पर्यन्तं योजनीयम्। तदा 12 मिश्रा तत्र 12 संख्या योजनेन 9 भाजिता च अत्र च 9 भागं दद्यात्। वेदाः 4 इति मुनिः सप्त अर्थात सप्तर्षयः प्रसिद्धा। चंद्रे 1 जले तदा जले कूर्मस्य स्थिति स्थले पंचद्वयं वसु 5 2 और 8 वसु शेषे स्थले कूर्मस्य स्थिति 63 9 चाकाशे 3 6 9 शेषं यदा भवति कूर्मस्य स्थिति आकाशे भवति। त्रिविधं कूर्मलक्षणं त्रिप्रकारस्य कूर्मस्य लक्षणं भवति। जले लाभे प्रोक्तं कूर्मस्य स्थिति जले भवति तदा लाभः भवति। स्थले हानि तथैव च कूर्मस्य स्थिति स्थले भवति तदा हानि भवति। आकाशे मरणं प्रोक्तं कूर्मस्य स्थिति आकाशे भवति तदा मृत्युभयं जायते। इदं कूर्मस्य चक्रकम् इति स्पष्टमेव। तिथि संख्या पंच संख्या गुणयित्वा तस्मिन् गुणनफले कृतिकादितः गृहारंभ नक्षत्र पर्यन्तं सप्तशलाका चक्रानुसारं गणना कृते सति या संख्या प्राप्यते तं योजयित्वा पुनश्च 12 संख्या योजनेन अत्र च 9 भागं दद्यात्। यदि शेषमानं 1 4 7 तर्हि कूर्मस्य स्थिति जले जानीयात्। 2 5 8 अवशिष्यते तर्हि कूर्मस्य स्थिति भूमौ एवं च 3 षड् 9 संख्या अवशेषे आकाशे कूर्मनिवासो भवति। एवं त्रिविधं कूर्मलक्षणं जानीयादिति भावः। यदि कूर्मस्य स्थिति जले स्यात् तदा गृहारंभे लाभो भवति। स्थले भूमौ कूर्मो भवति चेत् हानि। आकाशे कूर्मस्य स्थितौ सति
मृत्युं भवति प्राप्यते। इदं कूर्मस्य चक्रकमिति अस्पष्टमेव। शंकुलक्षण निर्देश। प्राचीन काले दिग्ज्ञानार्थं शंकोः प्रयोगः भवति स्म। तस्मिन् समये दिशासूचक यन्त्राणि नैव आसन्। अतः सूर्योदयस्य पर्यन्तम् एकस्मिन् स्थाने शंकुस्थानं कृत्वा जनाः दिशः ज्ञानं कुर्वन्ति स्म। वर्णक्रमेण शंकुलक्षणं सा चतुर्विंशाष्टि द्वादश अंगुलिकैः क्रमात् विप्रादीनां शंकुमानं स्वर्णवस्त्राद्यलङ्कृतम्। विप्रादीनां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां च क्रमात् शंकुमानं विंशाष्टि द्वादशांगुलकैः स्यात्। अर्थात क्रमानुसारेण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां शंकुः मापनं चतुर्विंशति, विंशति, षोडश, द्वादश अंगुलानि सन्ति। स्वर्णवस्त्रादितः अलङ्कृतं स्वर्णाभूषण वस्त्रादिभिः शंकुः अलङ्करणीयः। अर्थात ब्राह्मणानां कृते 24 अंगुलिमितैः, क्षत्रियाणां 20 अंगुलिमितैः, वैश्यानां 16 अंगुलिमितैः, शूद्राणां च 12 अंगुलिमितैः क्रमशः शंकुमानं भवेत्। तं शंकुः स्वर्णवस्त्रादिभिः अलङ्कुर्यात्। शंक्वार्थ काष्ठ विचार। खादिरार्जुन सालोत्थ्य युगपत्र रुद्भवम् रक्तचंदन पालाश रक्तसाल विशालजम् निम्बकारंज कुटिजम् वैष्णवं बिल्व वृक्षजम्। खादिरार्जुन सालोत्थ। खादिर अर्जुन साल अश्वत्थ जुग पत्र रुद्भवम् जस्मिन् वृक्षे पत्र जुगलं दृश्यते। रक्तचंदनं पालाश रक्तसाल विशालजम् एतेषां विशालवृक्षाणां काष्ठनिर्मितः शंकुः प्रोक्तव्यः इति भावः। निम्बकारंज कुटजम् निम्ब कारंज कुटज वृक्षा वैष्णवं वंश निर्मितं शंकुः बिल्व वृक्षजं शंकुः प्रयुज्येत। शंकु निर्माणार्थं निम्नलिखिता वृक्षाः सन्ति यथा खादिर, खैर, अर्जुन, साल, अश्वत्थ, युगपत्र जस्मिन् वृक्षे पत्र जुगलं दृश्यते। रक्तचंदनं पलाश रक्तसाल विशाल वृक्षा निम्ब कारंज कुटज वैष्णव बिल्व वृक्षा एतेषां वृक्षाणां स्वर्णवस्त्रादितः आभूषणादितः च विभूषितं कृत्वा शंकुरूपेण एतेषां प्रतिष्ठा कर्तुं शक्नुमः। यस्मिन् स्थाने उपरि लिखितेषु कोऽपि वृक्षः भवेत् तेषां वृक्षस्य साहाय्येन भवान् स्वसुविधानुसारं शंकुनिर्माणं कर्तुं शक्नोति। शंकुनिर्माण विधि। शंकुः त्रिधा विभज्यादौ चतुरस्रं ततः परम् अष्टास्रं च तृतीयांशं मजस्रय मृज्यवर्णकम् एवं लक्षण संयुक्तं परिकल्प्य सुभेदिने। शंकुः त्रिधा विभज्यादौ त्रिषु भागेषु विभजेत्। चतुरस्रं प्रथमः भागं चतुष्कोणात्मकं कुर्यात्। ततः परम् अष्टास्रं द्वितीयमन्तभागम् अष्टकोणात्मकं कुर्यात्। तृतीयांशं च तृतीय भागम अजस्रम निरंतरम ऋजु सरल रेखानुरूपम अवर्णकम कोणरहितम एव शुभदिनी लक्षण संयुक्तम परिकल्प्य शंकुम स्थापयेत्। काष्ठचयनानन्तरं शंकु निर्माणार्थं सर्वप्रथमं तस्य अधोभागे प्रथम भागे चतुष्कोणात्मकः कार्यः। ततः परं द्वितीय भागे अष्टकोणात्मकः कार्यः तथा च तृतीयं भागं सततं सरलम् अवक्रं च कोणरहितं कार्यम्। एवं शुभदिने लक्षण संयुक्तं शंकुं स्थापयेत्।
ज्योतिष प्रकाश में कूर्म चक्र के बारे में बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, तिथि को 5 से गुणा करके वृत्ति का अर्थात सप्तसला का चक्र का के अनुसार नक्षत्र संख्या को जोड़ करके उसमें 12 और जोड़ दें, इसमें 9 का भाग दें। यदि 1, 4, 7 शेष बचे तो जल में, 2, 5, 8 शेष बचे तो स्थल में, 3, 6, 9 शेष बचे तो आकाश में कूर्म का निवास होता है। इसका फल निम्न प्रकार से है, जल में स्थिति से लाभ, स्थल में स्थिति से हानि और आकाश में कूर्म की स्थिति से मरण होता है। संकुलक्षण का निर्देश तथा उसके निर्माण की विधि को बताते हुए आचार्य ने बताया है, ब्राह्मणादि वर्णों के लिए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः 24 अंगुल, 20 अंगुल, 16 अंगुल और 12 अंगुल का खैर, अर्जुन, साल, नीम, करंज, कुटज तथा बेल की लकड़ी का शंकु बनाकर उसको सुवर्ण वस्त्र आदि से विभूषित करें। तदनंतर शंकु को 3 भागों में विभाजित कर 4 कोण, 8 कोण अथवा गोल या सीधा शंकु का निर्माण करें। मंडलेशा नयन के विचार की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने जैसा लिखा है, स्वामी के हाथ से लंबाई चौड़ाई की नाप को गुणा करके उसको पुनः 2 का गुणा करें, उसमें 8 का भाग दें। शेष क्रम से मंडलेश होंगे। 1 शेष से इंद्र, 2 से विष्णु, 3 से यम, 4 से वायु, 5 में कुबेर, 6 में शिव तथा 7 में ब्रह्मा और 8 से सराहने से गणेश। इस विषय की चर्चा करते हुए यहां पर बताया गया है और इनके फल की चर्चा भी की गई है। जैसा कि कहा गया है कि इंद्र 1 शेष रहने से इंद्र अर्थात सौख्य की प्राप्ति, 2 शेष से विष्णु अर्थात यश की प्राप्ति, 3 से यम और दुख की प्राप्ति, 4 से वायु उत्पादन, 5 से कुबेर धन लाभ, 6 से शिव कलह, 7 से ब्रह्मा सुख लाभ तथा 8 से गणेश सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका फल इंद्र शौक, विष्णु यश, यम दुख, वायु उत्पादन, कुबेर धन लाभ, शिव कलह, ब्रह्मा सुख वृद्धि और गणेश सब प्रकार की सिद्धियों के दाता हैं। इस विषय को की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने जैसा कि लिखा है, पहले घर से दक्षिण और पश्चिम दिशा में गृह निर्माण ना करें। इसके लिए उत्तर या पूर्व दिशा शुभ होती है। यदि दक्षिण पश्चिम की ओर घर बनाना हो तो पहले घर की ऊंचाई से दोना पश्चिम या दक्षिण हटकर घर बनाएं। इसका समर्थन मांडव्य, गर्ग प्रभृति मुनियों ने भी किया है। इस प्रकार का विचार करके बनाया हुआ घर सुख और समृद्धि को देने वाला होता है। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। पुनः आपके समक्ष मंडलेश आदि विचार की चर्चा हम अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।